अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको वक्त की कैलकुलेशन एक ऐसे तरीके से बताई जाएगी कि आप सुनकर यकीनन हैरान भी होंगे और आपको ये सोचने पर वो मजबूर भी करेगी कि हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि वक्त की कदर कितनी अहमियत की हामिल है हमारी ज़िंदगियों में। हम सब इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगर हमारा वक्त अच्छा गुजर जाए, प्लानिंग अच्छी हो जाए तो हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो चीज़ बताई जा रही है ये हर शोबे में इस्तेमाल हो सकती है। इसकी मिसाल के लिए मैं तालिब इल्मों की तरफ इशारा करना चाहूँगा, क्योंकि तालिब इल्म जो हैं उनको आजकल एक चीज़ के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी का सामना है। वो चीज़ क्या है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। वो ये है कि आजकल अक्टूबर का महीना चल रहा है और 9वीं और 10वीं जमात है, इनके इम्तिहान जो हैं वो फरवरी में होते हैं। तो मैंने एक दो बच्चों से पूछा कि आपके इम्तिहान कब होने हैं, तो उसने ये कहा कि हमारे पेपर में ना अभी 4 महीने पड़े हैं। तो ये चीज़ जो है ना उसका लहजा काफ़ी बेफिक्री वाला था कि जैसे उसे फ़िक्र ही नहीं है। हमने इसको फ़िक्र अंगेज़ कैसे बनाना है, तो आप ये मैंने जब डिटेल में बात की, ज़ाहिर है आप सब भी कोई कारोबारी है तो उसको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब मैंने उससे ये कहा कि आप जो है ना हम एक सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप रियाजी की बात करें ना, तो आप रियाजी को रोज़ाना कितने घंटे टाइम देते हैं। अब उसने मुझे कहा कि मैं इसको ना तकरीबन 1 घंटा टाइम देता हूँ। तो फिर मैंने उससे कहा जी आपने कहा 4 महीने रहते हैं, 4 महीनों में दिन कितने हैं। दिन हमने गिन लिए तो 120 दिन थे। अब 120 दिन में वो रोज़ाना 1 घंटा देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 120 घंटे सिर्फ दे सकने हैं मैथ को। अब उसके ये समझाया मैंने कि आप 120 घंटे हैं टोटल, और आप अपना सिलेबस जो है मैथ का, रियाजी की हम बात कर रहे हैं, तो आप 120 घंटों पे इसको डिवाइड करें। अब आप देखें कि एक एक्सरसाइज पे मुझे मेरे कितने घंटे लगते हैं, फिर उस दूसरी पे कितने लगते हैं, क्या मैं 120 घंटों में ये काम कर सकता हूँ। अगर तो आप इस अपनी जो स्पीड आपकी है इस पे जारी चलते जाएं और आप ये काम कर लें तो वो तो ठीक है। अगर नहीं हो सकता मैनेज तो फिर आप इसको बढ़ाएं, टाइम बढ़ाएं, आप 120 को 200 पे ले जाएं, फिर मैनेज करें। आपकी अच्छी रूटीन कौन सी होगी जिसमें आप टाइम पीरियड के अंदर अपना सिलेबस ख़त्म कर लें। अब ये चीज़ है आप लोगों ने सुनी है, इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता। अब रियाजी की बात करके आपको एक मिसाल दी गई है, इसी तरह हम तमाम सब्जेक्टों की बात भी कर सकते हैं। अगर दूसरे साइड पे अगर हम टीचर हैं और हमने देखना है कि हमारे पास पढ़ाने का कितने मंथ पड़े हैं, हमारे पास एक पीरियड कितने टाइम का है, इस टॉपिक पे भी मेरी टीचर से बात हुई कि उन्होंने कहा जी 35 मिनट का पीरियड है। मैंने उसे कैलकुलेशन करके बताई कि आप महीने, 1 महीने में होती हैं 8 दिन, वो निकाल लें। 2 महीने, 4 महीनों में से 8 दिन वो निकल गए। उसके बाद कुछ बच्चों की छुट्टियां होती हैं, मतलब 120 में से आप ना समझ लें कि 20 एक दिन निकालें, बाकी 100 बच गया। 35 मिनट का पीरियड है, 100 दिन है, 3500 मिनट है। आप 3500 को 60 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास मेरा ख्याल है कि 60 घंटा बचता है, 55-60 घंटा। अब इस तरह जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो काफ़ी ऐसा करने से एक तो हमें काम का अंदाज़ा हो जाता है, दूसरा हमें ये पता चल जाता है कि हम कितना काम स्पीड से करें तो हम इस काम को पूरे वक्त में हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये चीज़ हम कारोबारी मैदान में भी देख सकते हैं। हम इसको हर ज़िंदगी के हर शोबे में अप्लाई कर सकते हैं। हम अपने बच्चों की ज़िंदगी का टारगेट सेट करने के लिए या उनकी तरबियत के अंदर भी हम एज का देख सकते हैं कि उनकी बच्चे की उम्र 10 साल होनी है, 10 साल में ये काम उसको सिखाने हैं, फिर आगे अगले 10 साल में ये सिखाने हैं। तो हम अपना टाइम पीरियड देखते हैं कि हमारे पास कितना एग्जैक्ट टाइम। अब उसमें 24 घंटों की डिवीजन ज़रूरी है। उसमें समझ लें कि 6 से 8 घंटे सोने के निकाल, 6 घंटे निकाल लें। अगर कोई तालिब इल्म है तो वो स्कूल में गुजारेगा, कोई टीचर है तो वो ड्यूटी पे गुजारेंगे, कोई कारोबारी है, ज़राअत है, कोई मजदूर है। सारों का 6 घंटे कमाई के लिए निकलते हैं, 6-7 घंटे सोने के हैं। इस तरह खाने पीने के मिला के 2 घंटे वो लगा लें तो 14-15 घंटे तो हमें फिंगर टिप्स पे पता है कि वो हमने लाजमी अपने मेन काम से हट के गुजारने हैं। तो बाकी 4-5 घंटों को हमने तकसीम करना है। अगर तालिब इल्म है तो उसने तमाम किताबों में तकसीम करना है, टीचर ने भी अपने तमाम मज़ामीन पे तकसीम करना है।
تو یہ ایک کیلکولیشن تھی، اس کو آپ غور سے سنیں اور اس کو بار بار اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ویڈیو کو بیک کر کے دیکھیں اور اس کو اپنے ساتھ تجربہ کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے، ہمیں کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، تمام کام وقت پہ ہوں گے اور ہمیں اچھے نتائج یقینی مل جائیں گے۔ تو آپ سب سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں، خود پہ عمل کریں اور اس طرح اپنی زندگی کو اچھا بنائیں۔